रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिगर मुराद आबादी की गज़ल आदमी आदमी से मिलता है कि मशकी और मारूज़ी सवालात हल करेंगे। गज़ल का तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज मानी, वज़ाहत, मफ़हूम, तशरीह और हवाला जात इससे पहले आपको करवाए जा चुके हैं। इब्तिदा हम इस गज़ल के मारूज़ी सवालात से करेंगे जो कि शायर के तारुफ पर मबनी है। सवाल नंबर 1 है, जिगर के हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि जिगर का असल नाम अली सिकंदर और तखल्लुस जिगर था। आप 1890 ईस्वी में बनारस में पैदा हुए, लेकिन मुरादाबाद हिजरत करके जाने की वजह से जिगर मुराद आबादी कहलाए। आपने इब्तिदाई तालीम घर पे ही हासिल की, जिसमें फ़ारसी की चंद इब्तिदाई किताबें शामिल थीं। आपके वालिद अली नज़र साहिब दीवान शायर थे और आपका इंतकाल 1960 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 2, जिगर के उसलूब बयान पर नोट तहरीर कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि जिगर मुराद आबादी उर्दू ज़ुबान के एक कादिरुल कलाम शायर थे। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो शेर ख्वानी इस तरन्नुम से करते कि मुशायरा लूट लेते थे। उनकी गज़लों में तगज़्ज़ुल के अनासिर नुमायाँ हैं। उन्होंने गज़ल गोई में अपना एक ख़ास रंग पैदा किया, ताहम गज़ल की क्लासिकी रवायत का दामन नहीं छोड़ा। उनका कलाम पुख्ता है और उसमें एक वालेहानापन और नगमगी का एहसास होता है। सवाल नंबर 3, जिगर ने कैसा मिजाज पाया? तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं कि जिगर अपनी उस्ताद तबा के लिहाज से नेक, दरवेश और सलीम तबा इंसान थे। सवाल नंबर 4, जिगर की अहम तसानीफ के नाम तहरीर कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं। जिगर की अहम तसानीफ के नाम मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, आतिश गुल, नंबर 2, दाग जिगर और नंबर 3, शोलाए दूर। अब हम इस गज़ल में मौजूद मशकी सवालात हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, मंदरजा झैल सवालों के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। जुज़्व अलिफ, गज़ल के मतला की निशानदही कीजिए। तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मतला गज़ल के पहले शेर को कहा जाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। जिगर मुराद की गज़ल का मतला आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। जुज़्व बे है, फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफहूम वाज़े कीजिए। तो इस सवाल के जवाब में पहले हम शेर लिख सकते हैं जिगर मुराद आबादी की गज़ल का। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। इसके बाद हम जवाब लिख सकते हैं, फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफहूम ये है कि जिस तरह शायर का महबूब हंसते हुए बेतहाशा खूबसूरत दिखाई देता है, इसी तरह आज जब शायर फूलों पर नजर डालता है तो उसे यूं महसूस होता है कि फूलों की खूबसूरती उसके महबूब की मुस्कुराहट से मिलती जुलती है। जुज़्व जीम है, होश और बेखुदी के मिलने से दुनिया के कारोबार कैसे संवरते हैं। सवाल का जवाब तहरीर करते हुए पहले हम शेर लिख लेते हैं, यानी वो शेर जिससे ये सवाल अख्स किया गया है। तो शेर है, कारोबार जहां संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। यानी अहले इल्म कहते हैं कि किसी भी काम को अगर होशो हवास में रह कर किया जाए तो उस काम में कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन शायर ये कहते हैं कि किसी भी काम को होश में रहकर करने के साथ साथ
अगर बेखुदी के साथ भी सर अंजाम दिया जाए तो आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। शायर यहाँ बेखुदी से मुराद जज्बा अमल और अनथक मेहनत और कोशिश रहता है। यूं वो कहता है कि अगर कोई इंसान अपना होश यानी अकल इस्तेमाल करते हुए बेखुदी को भी इसके साथ मिला ले, यानी अनथक मेहनत, दीवानावार मेहनत और कोशिश को भी हिस्सा बना ले इसका, तो वो अपना मकसद हासिल कर सकता है। जो दाल है, मतला में किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है? तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं, मतला में इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है कि यूं तो इस दुनिया में बहुत से आदमी दूसरे आदमियों से मिलते हैं, मगर उनका दिल यानी उनकी सोच और उनका मिजाज बहुत कम ही किसी दूसरे फर्द से मिलता है। जुज़्व है, पांचवें शेर में मिलकर ना मिलने से क्या मुराद है? तो पहले ये पांचवा शेर तहरीर कर लीजिए, जो कि है, मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। इस शेर में शायर की मिलकर ना मिलने से मुराद ये है कि अक्सर औकात इस दुनिया में हमारे दिल उन्हीं लोगों से मिलते हैं, यानी हम उन्हीं लोगों से मोहब्बत कर बैठते हैं जिन्हें दर हकीकत हम हासिल नहीं कर पाते। सवाल नंबर 2 देख लीजिए। मंदरजा झेल अल्फाज को इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। यानी हर लफ्ज़ तज़कीर व तानीस के लिहाज से या तो मुअन्नस है या मुज़क्कर, आपने इस तरह से इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है कि जुमले को पढ़ के वाज़ेह हो जाए कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस। पहला लफ्ज़ है आदमी। इसका जुमला बनाया जा सकता है, मैंने एक आदमी देखा जो कि निहायत तवील कामत था। दूसरा लफ्ज़ दिल। इसका जुमला हम बना सकते हैं, नेक लोगों का दिल साफ होता है। तीसरा लफ्ज़ सितम। दहशतगर्दों ने अवाम पर सितम किया। चौथा लफ्ज़ हंसी। बच्चों की हंसी निहायत खूबसूरत होती है। पांचवा लफ्ज़ है कयामत। मुसलमान यकीन रखते हैं कि कयामत किसी भी लम्हे आ सकती है। होश। हादसा होने के बाद रेहाना को कोई होश ना रहा। रूह। गुनाहगार अफराद की रूह बेचैन रहती है। हमसायगी। अहमद की हमसायगी में एक बुजुर्ग रहते हैं। अगला सवाल है, इस गजल में रदीफ और काफिये की निशानदही कीजिए। तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी गजल में मौजूद रदीफ उन अल्फाज को कहा जाता है जो पहले शेर के दोनों मिसरों यानी गजल के मतला के दोनों मिसरों, जबकि बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरों में इख्तिताम पर हू बहू दोहराए जाते हैं। तो वो अल्फाज जो इस गजल में रदीफ के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं वो हैं से मिलता है। अब अगर आप गौर करें तो गजल का पहला शेर जो उसका मतला कहलाता है, उसके दोनों मिसरों के इख्तिताम पर से मिलता है कि अल्फाज मौजूद हैं, जबकि बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में भी से मिलता है, यानी रदीफ मौजूद है। काफिया देखा जाए तो काफिया वो अल्फाज होते हैं, काफिया की जमा कवाफी है, और काफिया उन अल्फाज को कहा जाता है जो हम आवाज अल्फाज होते हैं और गजल के अशार में रदीफ से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। काफिया भी गजल के पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों में दोहराया जाता है, जबकि इसके बाद बाकी तमाम अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया का इस्तेमाल किया जाता है। काफिया के अल्फाज हम आवाज तो होते हैं लेकिन हूबहू नहीं होते। लिहाजा अगर हम इस गजल के काफिये देखें तो इनमें है आदमी, किसी, सादगी, हंसी, खुशकामती, उसी, बेखुदी और हमसाये की।
اگلا سوال دیکھ لیجئے، جگر مراد آبادی کی غزل کا متن ذہن میں رکھ کر درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ الف ہے، محبوب کے سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا غزل میں کہ وہ محبوب کے ستم بھول جاتا ہے۔ ب، پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہنسی سے۔ جیم، فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ محبوب کی خوش کامتی سے۔ دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ مل کے بھی جو نہیں ملتا۔ بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے؟ کاروبار جہاں سور جاتے ہیں۔ روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ دل کی ہمسائیگی میں۔ سوال نمبر 5، کوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ دوسرے شعر میں وہ سے مراد شاعر کا محبوب ہے۔ جیم، کاروبار جہاں سنورتے ہیں۔ 7واں شعر غزل کا آخری شعر ہے۔ اس شعر کو ہم مقطع نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، لہٰذا یہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔